मैंने रिसेंटली कॉपीराइट की पॉलिसी के बारे में कुछ वीडियोस बनाई थी। वहां पे कमेंट सेक्शन में मुझे ये देखने को मिला कि सर यूट्यूब का फेयर यूज पॉलिसी क्या है और फेयर यूज पॉलिसी कैसे काम करती है कि हम दूसरे का कंटेंट यूज भी करें और हम पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए। तो फेयर यूज पॉलिसी एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करती है और कैसा ये नियम है, सब बता रहा हूं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सिंपल सा एक फंडा है कि फेयर यूज, कुल मिला के किसी और का कंटेंट आपने अपने चैनल पे यूज किया और वो आपको स्ट्राइक ना दे पाए, दैट इज अ फेयर यूज। फेयर यूज एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हर देश का एक कानून के हिसाब से निर्धारित होता है। हर देश में वैसे तो सिमिलर सिमिलर से कानून है, लेकिन कुछ कंट्रीज में थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं। बेसिकली ये यूट्यूब का नहीं है, बल्कि ये एक लॉ है। और मैं आपको ये बता दूं, कॉपीराइट जो एक्ट है वो भी एक लॉ है, वो भी यूट्यूब का नहीं है। आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह देता है तो यूट्यूब खुद से नहीं देता, जिसका कंटेंट आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉपीराइट होल्डर, वही आपको जो है ये दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिन वजह से आपको सामने वाला, अगर आप उनका कंटेंट यूज भी करें तो भी वो आपको फेयर यूज पॉलिसी के तहत स्ट्राइक नहीं दे सकता। तो अब इसको समझना यह है कि ये पॉलिसी क्या है और ये पॉलिसी एक्चुअल में कुछ काम भी करती है या फिर नहीं करती। उसके लिए मैं पॉलिसी अभी यहां पे मैंने लिखे हुए पॉइंट्स, मैं आपको एक एक पॉइंट्स बहुत तरीके से समझाऊंगा। देखिए सिंपल सी एक बात है कि जो ये लॉ है ये अलग अलग कंट्री में, मैंने बताया अलग अलग तरीके से काम करता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप जो है काम कर रहे हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया यूएस के अंदर ये कैसे काम करता है। यूएस की बात करें तो यूएस में क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो कंटेंट अपना बनाया और सामने वाले का यूज किया, अगर आप कमेंट्री वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म के लिए कर रहे हैं, रिसर्च एंड टीचिंग के लिए कर रहे हैं, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो लिखा है मे बी कंसीडर्ड फेयर यूज। हो सकता है कि वो फेयर यूज में कंसीडर हो, मगर ये कंफर्म नहीं है। कब कंफर्म क्यों नहीं है वो भी आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं यूरोप का। तो यूरोप वाले ये कहते हैं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज देखी जाएगी कि आपने किस कैटेगरी में जो है कंटेंट को यूज किया है, और फिर कोटेशन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, रिव्यू हो गया, कैरिकेचर, पैरोडी, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आप अगर अपनी वीडियोस में करते हैं और किसी का कंटेंट यूज करते हैं तो हो सकता है वो फेयर यूज में आ जाए और हो सकता है ना भी आए। अब ऐसा क्यों है भाई, कंफर्म क्यों नहीं है? तो कंफर्म इसलिए नहीं है जी क्योंकि ये है मामला कोर्ट का। तो यूट्यूब तो कह नहीं सकता कि भैया ये फेयर यूज में आएगा। यूट्यूब ने फिलहाल क्या कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपका कंटेंट किसी ने सपोज यूज किया, आप जब उसको कॉपीराइट स्ट्राइक देने जाओगे तो अगर उसने कोई हल्का सा कोई कंटेंट यूज किया होगा और यूट्यूब को हल्का सा लगेगा कि फेयर यूज में है ये, तो कई बार आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको स्ट्राइक दे ही नहीं पाओगे। पहली बात तो ये, कई बार ऐसा आएगा, हर बार नहीं आता, कई बार ऐसा आता है। मैंने एक दो बार ऐसा जो है प्रैक्टिकल किया था तो मेरे सामने वो चीज आई थी। लेकिन अगर मान लो आपने कॉपीराइट स्ट्राइक किसी को दे दिया या किसी ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, तो YouTube आपसे कहेगा कि सामने वाले ने आप पर, जो कॉपीराइट होल्डर है, कॉपीराइट एक स्ट्राइक दिया है। अगर आपको ये लगता है कि ये फेयर यूज आपने किया है तो आप YouTube को एक नोटिफिकेशन सबमिट करोगे जिसमें आप बताओगे कि भाई मैंने ये फेयर यूज के तहत ही यूज किया है। कॉपीराइट होल्डर जो है उसके पास YouTube इन्फॉर्म करेगा कि इस सामने वाले जो पर्सन है उसने आपका कंटेंट फेयर यूज पॉलिसी के तहत यूज किया है। तो सामने वाला जो कॉपीराइट होल्डर है, अगर वो ये साबित कर देता है, कुछ ऐसे जो है एक्सप्लेन कर देता है कि आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते कि आपने वो फेयर यूज के लिए यूज किया है, तो भैया यूट्यूब आपका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाएगा। और अगर कॉपीराइट होल्डर कुछ इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और आप खुद से क्वालिफाई हो जाते हो, यूट्यूब कहेगा भैया सामने वाला एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, तो सिंपल सी बात है आप ही क्वालिफाई हो गए इसको फेयर यूज में यूज करने के लिए, तो आप पे जो है स्ट्राइक हटा दी जाएगी। लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो यहां पे कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई साहब आपका जो कंटेंट जो है किसी ने यूज किया या किसी का कंटेंट आपने यूज किया है वो फेयर यूज में आता है या फिर नहीं आता। अब बात आती है भैया कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी। कोर्ट बेसिकली 4 फैक्टर पे काम करती है, वो फैक्टर भी मैं आपको खुल के थोड़ा बता देता हूं और फिर एंड में मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज बताने वाला हूं। अब यहां पे देखिए सबसे पहला जो कोर्ट का पर्पस होता है ना, वो देखती है वो कि आपने जो कैरेक्टर यूज किए हैं, जो काम यूज किया है, उसका एक्चुअल पर्पस क्या है।
आप उसको कमर्शियली यूज करते हैं या फिर नॉन कमर्शियली यूज करते हैं, वो देखेगी कोर्ट और फिर वो डिसाइड करेगी कि आपका ये यूजेस फेयर यूज में आता है या नहीं आता। दूसरा ये है कि आपका जो कॉपीराइटेड वर्क है उसका नेचर किस तरीके का है। नेचर से मतलब मैं आपको समझाता हूं, नेचर एक्चुअल में होता क्या है। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई जो कंटेंट है वो आपने यूज किया अपनी वीडियो में, अब आपने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो का नेचर कैसा है, वो वीडियो किस तरह बनाई है, उसमें सामने वाले का जो कंटेंट यूज किया वो कितना इफेक्ट डाल रहा है नहीं डाल रहा, ये सारी चीज कोर्ट देखेगा। इसके बाद तीसरी चीज देखेगा कि आपने कितने अमाउंट का जो है यूज किया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी का छोटा सा पार्ट यूज किया और किसी का बड़ा पार्ट यूज किया तो बड़ा पार्ट वाला आपको स्ट्राइक दे सकता, छोटा वाला पार्ट वाला नहीं दे सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने किसी का एक स्मॉल सा पार्ट यूज कर लिया अपनी वीडियो में, लेकिन आपकी जो वीडियो है उसका मेन हर्ट वो छोटा सा पार्ट ही है, तो भैया आपको स्ट्राइक लगेगी, फेयर यूज में नहीं आता। और अगर मान लो आपने थोड़ा सा बड़ा भी किसी का कंटेंट यूज किया लेकिन आपका वीडियो का मेन हार्ट जो है वो कंटेंट नहीं है, आपने रेफरेंस के लिए यूज कर लिया, तो हो सकता है आप फेयर यूज में आ जाएं। कोर्ट ऐसे ही डिसाइड करती है। और एक सबसे बढ़िया जो इसमें है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने कॉपीराइट होल्डर का कुछ कंटेंट यूज किया और अगर मान लो उसकी जो उस कंटेंट से प्रॉफिट हो रहा था वो उसकी जो प्रॉफिट होने की एबिलिटी है वो कम होती है, तो भैया इस चीज को भी कोर्ट जो है देखती है। अब इसको अगर एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपने अपनी वीडियो में ये बताया कि भाई फलाना कोई मूवी है उसको कैसे डाउनलोड करना है, आपने ना कोई मूवी का सीन दिखाया ना कोई मूवी का पार्ट दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन आपने पायरेसी तो की ना, आपने बताया कोई मूवी कैसे डाउनलोड करनी है, तो जिसने मूवी बनाई है उसका जो प्रॉफिट होने वाला है उससे उसका लॉस होगा, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे देगा। एप्लेक्स जैसी जो कंपनीज होती है वो ऐसे ही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फेयर यूज का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सामने वाला आपको स्ट्राइक दे सकता है। आपके दिमाग में फेयर यूज को लेकर 3-4 सवाल होंगे कि अगर मान लीजिए आपने अपनी वीडियो में किसी का कंटेंट यूज किया और उसको क्रेडिट दे दिया या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में कोई डिस्क्लेमर डाल दिया, वीडियो में डिस्क्लेमर डाल दिया, तो क्या ये फेयर यूज में आता है? तो इसमें सिंपल सा फंडा है, पॉलिसी में क्लियर लिखा है नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को क्रेडिट दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया तो आप फेयर यूज में चले जाओगे, नहीं जाओगे, फेयर यूज में बिल्कुल नहीं जाओगे। इसका कोई मतलब नहीं है, आपने ह्यूमैनिटी के लिए उसको बस क्रेडिट दिया है। अगर सामने वाला कॉपीराइट होल्डर आपको स्ट्राइक देना चाहता है तो वो दे सकता है, कोई भी आपको जो है उसको नहीं रोक पाएगा। तो कुल मिला के आपके दिमाग में कोई भी मिथ था कि यार किसी का 5 सेकंड का वीडियो यूज करेंगे, 2 सेकंड का करेंगे, 5-10 सेकंड करेंगे तो शायद हमको फेयर यूज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप जब भी किसी का कंटेंट यूज करो सोच समझ के करो और ये जरूर देखो, जैसा कि कोर्ट के बताया ना, कोर्ट के 4 फैक्टर है कि भाई साहब आप जब खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और सामने वाले का कोई हल्का सा पार्ट यूज भी कर रहे हो तो वो पार्ट आपकी वीडियो में इंपैक्ट कितना डाल रहा है। अगर आपका वीडियो ओरिजिनल इंपैक्ट डालता है व्यूअर पे और किसी का यूज कर लेते हो तो शायद वो हो सकता है कुछ कैटेगरीज में आपका फेयर यूज में आ जाए, वरना आपको स्ट्राइक लग सकती है। फेयर यूज का जो भी फंडा था मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।